स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिस्ट्री में हमने कई बार जेंडर बेस्ड वायलेंट क्राइम्स देखे हैं और उसी का एक एग्जाम्पल है ये रीसेंट एपिसोड जो कि आपको देखने मिल रहा है दिल्ली के अंदर, जहां पे आफ्ताब पूनावाला नाम के एक अक्यूज ने अपनी ही लिव इन पार्टनर, अपनी ही गर्लफ्रेंड जिनका नाम था श्रद्धा वॉकर, इनको मौत के घाट उतार दिया। और सिर्फ यही नहीं, व्हाट इज सो चिलिंग एंड सो रूथलेस अबाउट दिस केस, इतना ज्यादा डरा देने वाला एपिसोड इस केस के बारे में हमें जो देखने मिलेगा वो ये है कि इन्होंने स्पेशली एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, एक फ्रिज खरीदा और इस लड़की की बॉडी को अलग अलग पीसेस 35-36 पीसेस में काट कर फ्रिज के अंदर स्टोर किया। इंसानियत क्या खत्म हो चुकी है? सच इनजस्टिस नोबडी कैन इवन इमेजिन कितना ज्यादा पेनफुल ये चीज रही होगी। हमने पास्ट में आरुषि हत्याकांड देखा है, दिल्ली के पास नोएडा में आरुषि हत्याकांड। हमने तंदूर हत्याकांड देखा है जिसमें अपने ही पार्टनर को तंदूर में जला के मार दिया। हमने निठारी हत्याकांड देखा है और उसी सीरीज में एक और एपिसोड आपको देखने मिलेगा। वायलेंस अगेंस्ट विमेन या जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये वन ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ क्राइम्स में से एक है जहां पे अब्यूज ऑफ विमेन राइट्स हैपन। अब इस केस में भी आपको जो एपिसोड देखने मिला उसमें एक पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज में काफी डिफरेंस है। देयर इज नो एज सच लॉ टू रेगुलेट लिव इन रिलेशनशिप। मैरिज के लिए कई सारे लीगल प्रोविजंस, लीगल राइट्स मैरिड कपल्स के पास है, पर लिव इन रिलेशनशिप में एज सच कोई डिफाइंड लॉ नहीं है। कई सारे लीगल पावर्स लिव इन कपल, लिव इन पार्टनर्स के पास होती हैं, बट मैरिज के लॉस की तरह डिफाइंड नहीं है। तो जब ये दोनों पार्टनर एक साथ रहते थे और प्रॉब्लम ये थी कि ये जो लड़की थी शी वांटेड टू मैरी द बॉय और लड़का इसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई थी और उस टॉक्सिसिटी का इंपैक्ट हमें देखने मिला कि उस लड़की को कई पीसेस में काट दिया गया आफ्टर अ बिग वायलेंट फाइट। और पास में ही मेहरौली दिल्ली के अंदर जंगलों में डेली जा जाकर कुछ दिन तक उनकी बॉडी डिस्पोज ऑफ करी गई, छोटे छोटे पीसेस में काटकर अलग अलग एरियाज में जंगल में स्प्रेड आउट करी गई। ये सुन के ही इट इज अ स्पाइन चिलिंग एपिसोड, सुन के ही खौफ और डर मन में और जहन में बैठ जाता है। हमें इस सेशन के माध्यम से समझना है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, पहली बात तो होता क्यों है, कैसे आपको इंडिया में अलग अलग फॉर्म में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन देखने मिल रहा है। मैं पहले एक डेटा लेना चाहूंगा, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे नंबर 4 में यह कहा गया 30% इंडियन वुमेन, 30% भारत की महिलाएं जो कि 15 से 49 की एज ग्रुप के अंदर है, दे हैव एक्सपीरियंस्ड एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल वायलेंस सिंस द एज ऑफ 15। मतलब 100 में से 30 महिलाएं, 100 में से 30 फीमेल्स, 30%। कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा इंडिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है और इसमें से कितना ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस है। सेक्सुअल वायलेंस इंडिया के अंदर इज ए लार्ज फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अगर आप WHO की रिपोर्ट देखेंगे, हर 3 में से एक फीमेल, एक वुमेन वर्ल्ड वाइड, दे हैव एक्सपीरियंस्ड आइदर फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस फ्रॉम देयर पार्टनर्स और एनी नॉन पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस। तो मतलब किसी ना किसी प्रकार का वायलेंस अपनी लाइफ टाइम में हर 3 में से एक महिला ने विटनेस किया है, ऐसा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फाइंडिंग्स कहती हैं। तो जेंडर वायलेंस आपको इतनी ज्यादा मात्रा में इंडिया में हमारी सोसाइटी में देखने मिलता है। रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसके बाद जिस फीमेल के साथ ये हुआ है उनको ही स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उन्हीं के साथ भेदभाव होता है, समाज उन पर ही क्वेश्चन उठाता है। एंड दैट इज वाई आपको देखने मिलता है सोसाइटी का पैट्रियार्कल माइंडसेट ऐसे क्राइम्स को बढ़ावा देता है। इंडियन मीडिया, टीवी शोज, मूवीज और परपेट्रेट करता है ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस को। मूवीज में जब दिखाया जाता है कि ईव टीजिंग की जा रही है किसी फीमेल के साथ, गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, इससे जो हमारे सोसाइटी के अंदर लोग हैं
उनके माइंड पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और ऐसे ही इंपैक्ट आपको इस फॉर्म में, ऐसे वायलेंस के फॉर्म में देखने मिलते हैं। अब इस केस में जो लड़की के पेरेंट्स थे, उन्होंने देखा कि लड़की सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी काफी दिनों से, और जो गर्ल विच इज इन क्वेश्चन, उनके फ्रेंड्स, उन्होंने भी कंप्लेन करी। फिर अल्टीमेटली पुलिस में बात गई, उनके पार्टनर अरेस्ट हुए, और अरेस्ट के बाद हमें पता चला कि उनका मर्डर कर दिया गया है, एंड दैट टू इन सच ए हॉरिफिक वे, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसी एपिसोड की वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ये पैट्रियार्की की वजह से है। पैट्रियार्की का मतलब मेल डोमिनेटेड थिंकिंग, कि हर चीज में मेल सबसे आगे रहे, अपने आप को आगे रखे। मेल डोमिनेटेड थिंकिंग की वजह से हुआ है। तो एक टर्म होता है पैट्रियार्की। ऐसे ही सिमिलरली एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मिसोजिनी। मिसोजिनी मतलब हेट्रेड अगेंस्ट वुमेन। क्या ये पैट्रियार्की का एग्जाम्पल था? क्या ये मिसोजिनी का एग्जाम्पल था? या ये तीसरा कोई और चीज थी? आपको देखने मिलेगा दिस वॉज एन एपिसोड ऑफ अ पर्सन हु हैज कंडक्टेड एन ईविल एक्टिविटी। अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक भी है, आपको कोई अधिकार नहीं दे रहा कि अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके का वायलेंस परपेट्रेट करो। इसीलिए यह पैट्रियार्की, मिसोजिनी ना होकर एक ऐसा एपिसोड है जिसमें एक इंसान अपने पार्टनर को अपना ऑब्जेक्ट, अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। और यही थिंकिंग हमारे देश के अंदर कई लोगों के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस को बढ़ावा देता है। डोमेस्टिक वायलेंस के ऑन द फ्लिप साइड हमें कई सारे केसेस देखने मिलते हैं जहां पे फीमेल्स यूज द लॉज टू कंप्लेंट अगेंस्ट देयर मेल पार्टनर्स इन ए रॉन्ग वे। उनके पार्टनर्स गिल्टी नहीं होते, फिर भी कंप्लेंट की जाती है, झूठी कंप्लेंट्स की जाती है। पार्टनर्स के लिए, नॉन पार्टनर्स के लिए कंप्लेंट की जाती है। कई केसेस हमें झूठे भी देखने मिलते हैं ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट। और झूठे केसेस की वजह से फीमेल्स ही सफर कर रही हैं, क्योंकि जो जेन्युइन केस है उन पे फोकस नहीं दिया जाता, और जेंडर बेस्ड वायलेंस सोसाइटी में और बढ़ते रहते हैं। तो विमेन जो एक्सपोज्ड है अपने पार्टनर्स के वायलेंट एक्टिविटीज से, उनको लाइफ के हर स्फीयर में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वर्क प्लेस पे वो फोकस नहीं कर पाती, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर इन प्रोफेशनल ड्यूटीज, इन प्रोफेशनल वेज। तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस के फॉर्म में देखने मिल रही है। कई सारी प्रॉब्लम्स अब समझते हैं कैसे कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़की का जीवन देखिए, फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, पैदा नहीं हुई है तब फीमेल इन्फेंटिसाइड, पेट में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है जी। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, अगर बेटी है तो अबॉर्ट कर दिया जाता है लड़के की चाहत में। शादी होती है तो डाउरी डेथ्स, दहेज मांगा जाता है, अगर दहेज नहीं दिया जाता तो लड़की के ऊपर अत्याचार किया जाता है। मैं ये बात भी एक्सेप्ट करता हूं कि कई सारे डाउरी केसेस फेक भी होते हैं, बट डाउरी डेथ्स इज अ रियलिटी इन आवर कंट्री। इसके अलावा ऑनर किलिंग, फैमिली मेंबर्स अपनी इज्जत रखने के लिए ऑनर किलिंग करते हैं। उनको लगता है दैट द गर्ल हैज ब्रॉट डिसरेप्यूट और डिसऑनर और शेम अपॉन द फैमिली, एंड दैट इज व्हाई दे किल देयर ओन फैमिली मेंबर्स। ऑनर किलिंग जैसे एपिसोड भी देखने मिलते हैं कि अगर आपकी कम्युनिटी से बाहर शादी की जाती है, या आपके जो आपको एग्रीएबल नहीं है उस पर्सन से शादी की जाती है, तो आप उन पार्टनर, उन कपल को ही मार देते हैं। ऐसे कई केसेस हमने अपनी सोसाइटी में देखे हैं। कास्ट काउंसिल, खाप पंचायत ने कई इंडिया के रीजन्स के अंदर डेथ सेंटेंसेस पास करे हैं। यह बोला है कि मार दीजिए इनको। उनके डिक्टाट के हिसाब से, उनके फैसलों के हिसाब से अगर कोई अपने कास्ट या गोत्र के बाहर शादी करता है, वहां पे भी वायलेंस देखने मिलता है। तो फीमेल सफर वायलेंस इन वेरियस वेज, एंड सिमिलर वायलेंस हैज बीन सफर्ड बाय श्रद्धा वॉकर इन दिस केस। इसी केस में हमें इसी तरीके से वायलेंस का एग्जाम्पल देखने मिला। सेक्सुअल अब्यूज, मॉलेस्टेशन, रेप, मैरिटल रेप, शादी के बाद नॉन कंसेंचुअल सेक्स, इफ योर पार्टनर इज नॉट रेडी स्टिल यू आर परफॉर्मिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज विद देम। फोर्स्ड मैरिज, जबरन शादी कराई जाती है। तो फीमेल्स को हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन अलग अलग एरियाज में सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन अब्यूज, वर्क प्लेस हरासमेंट, अलग अलग फॉर्म में क्राइम्स का सामना करना पड़ रहा है।
और इस केस में भी आपको देखने मिलेगा कि एक स्पाइन चिलिंग मर्डर हुआ है। अब इस केस के अंदर द गर्ल वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ने परेशान होकर कंप्लेंट किया और पुलिस को जब पता चला, पुलिस ने उनके पार्टनर से इन्वेस्टिगेशन में पूछा, तो पुलिस भी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अल्टीमेटली आफ्टर इंटेरोगेटिंग आफ्ताब, पुलिस गॉट टू नो, पुलिस को समझ आया कि ये मर्डर का केस है और सब जानकारी इकट्ठी करी कि कैसे डिस्पोज की गई थी डेड बॉडी। तो इट वॉज वेरी चिलिंग टू रीड अबाउट इट। मैं तो हैरान हो गया था जब पहली बार मैंने ये खबर पढ़ी थी। 36 पीसेस में बॉडी को चॉप ऑफ किया, काटा गया। स्पेशली फ्रिज खरीदा ताकि उन बॉडी के पीसेस को रखा जा सके। प्योर एक्ट ऑफ इविल, दिस इज प्योर एक्ट ऑफ इविल। तो बस हमें कोशिश करनी है। अब प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली। मैंने बताया जेंडर वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया के अंदर। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कैसे रोका जा सकता है? पहली चीज तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को स्टॉप करने के लिए हमारी लॉ एंड ऑर्डर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज होना जरूरी है, पुलिस को सेंसिटाइज होना जरूरी है। दूसरी बात, जो लीगल प्रोविजंस है अगर उनमें बदलाव की जरूरत है तो नेसेसरी चेंजेस लेकर आने चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उनको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना चाहिए। डू यू अग्री विद मी और नॉट? प्रॉपर सेंसिटिविटी प्रोग्राम पुलिस के पास होने चाहिए, पुलिस को करवाना चाहिए सेंसिटिविटी प्रोग्राम्स, उनको अवेयर करने के लिए, उनको सेंसिटिव बनाने के लिए, ताकि उनके इंटरवेंशन से हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम से कम हो सके। सीसीटीवी कैमरेज जगह जगह लगे हों, रोड्स पर, डार्क स्पॉट्स, ऐसे एरियाज जहां पर कैमरे नहीं है वहां पर ज्यादा क्राइम्स होते हैं, ताकि वहां पर ऐसे क्राइम रोके जाए। फीमेल्स की सेफ्टी बढ़ाने के लिए पुलिस के अंदर फीमेल पुलिस ऑफिशियल्स को, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसी पोस्ट में फीमेल्स की क्वांटिटी और ज्यादा होनी चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज फीमेल को स्टार्टिंग से अच्छे लेवल से प्रोवाइड करोगे सो दे कैन परफॉर्म बेटर इन लाइफ। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ऐसा केस प्रूव करता है कि आज भी हमारे सोसाइटी में पैट्रियार्कल माइंडसेट, पैट्रियार्कल थिंकिंग है, इनफैक्ट मिसोजिनी है, हेट्रेट अगेंस्ट वुमेन। विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, अपना ऑब्जेक्ट, अपना टूल समझा जाता है, और इसको रोकने के लिए हमें मेजर्स लाने होंगे। इसमें समाज, सिविल सोसाइटी को अपना पार्टिसिपेशन देना होगा, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना होगा, पुलिस, सिविल सोसाइटी, कॉमन पब्लिक, ताकि हम साथ मिलकर ऐसे प्रोविजंस बनाएं, ऐसे लॉ बनाएं और उन लॉज को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करें सेंसिटिव होकर, ताकि चेंजेस आ सके हमारी सोसाइटी में। गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को भी और जुडिशरी को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। इस तरीके से आप इंडिया के अंदर एक सेफ हेवन बना सकते हैं फॉर विमेन। अदरवाइज इन दिस वे अ कंट्री हु परपेट्रेट्स वायलेंस ऑन इट्स विमेन कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल। कोई भी देश जहां पर फीमेल्स पर इस तरीके से अत्याचार होता है, वो देश कभी बरकत, कभी तरक्की नहीं कर सकता। सो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमें हमारे देश के अंदर जेंडर वायलेंस रोकना है। तो जेंडर वायलेंस रोकने के लिए सेंसिटाइजेशन मीडिया के अंदर, पुलिस, जुडिशरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सीसीटीवी कैमराज, रेगुलर मॉनिटरिंग को बढ़ावा देना है। फीमेल्स के लिए एक सेफ लिविंग कंडीशन बनाने के लिए फीमेल राइट्स को हर फीमेल तक पहुंचाना है, अवेयर करना है। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप आप सब लोग मेरे साथ RIP श्रद्धा, रेस्ट इन पीस श्रद्धा, कमेंट बॉक्स में लिखकर श्रद्धांजलि देंगे टू व्हाट हैज हैपेंड टू दिस गर्ल। एंड इन फ्यूचर हमें समाज में हो रहे ऐसे घोर अपराध, ऐसे चिलिंग क्राइम्स, हॉरिफिक क्राइम्स के खिलाफ आवाज उठानी है, ताकि जो भी कल्प्रिट है उनको पनिशमेंट मिल सके, और जो भी पर्सन जिनको ये सामना करना पड़ रहा है ऐसे क्राइम्स का, उनको जस्टिस मिल सके। मेरा नाम था वसु कटारा। शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी टेलीग्राम ID है, आपको मैं बताता हूँ, वसु कटारा स्टडी IQ। आप हमारे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। मेरी ईमेल ID है vasu.katara@studyIQ.com। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।